आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर सी बातें कर रहा है कि किस प्रकार से पापों को क्षमा करना है, क्योंकि हम बहुत से लोग जो हैं जानते नहीं कि हम पाप क्षमा करें कि नहीं करें, हमको क्षमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नाना प्रकार के प्रश्न जो है हमारे जीवनों में बने रहते हैं कि हमारे क्या होगा, हमारा पाप क्षमा होगा कि नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो क्षमा के बारे में क्या बोल रहा है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और 21 से 35वें आयत में जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में जो आज पतरस है और पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? ये प्रश्न पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा, क्योंकि पतरस संसार में है, वो प्रभु यीशु मसीह भी संसार में है। और जब हमारा पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ मकसद रहता है कि क्षमा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पतरस जानता है कि प्रभु क्या उसका उत्तर देगा, इसलिए इस प्रश्न करता है और यीशु से इसके बारे में प्रश्न करके पूछता है कि प्रभु जी इसका आंसर क्या है। तो आज के दृष्टांत के आरंभ में, हमारे इस अध्याय के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यहाँ पर इस बात को अपन ध्यान देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बार हमसे और आपसे कहता है कि कितनी बार उसे क्षमा करूं। पतरस पूछा कितनी बार मैं उसको क्षमा करूं। तो पतरस का जो प्रश्न है सीधा और बड़ा सरल सा प्रश्न है कि यदि कोई बार बार पाप करे, बार बार पाप करे तो कितनी बार उसे क्षमा किया जाए, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर हमारा परमेश्वर बहुत अच्छे शानदार रीति से दे रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह से पतरस पूछता कि मैं कितनी बार, क्या 7 बार उसको क्षमा करूं, तो 7 बार नहीं 70 बार भी कम है। परमेश्वर बोलता है उसको क्या करने का है, हमेशा क्षमा करने की बात हमारा परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि वो क्षमा हमको कहां से प्राप्त हुई है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के बदले में हमारा परमेश्वर उस मृत्यु को सह लिया, क्योंकि वो हमें क्षमा करता है हमारे पापों से। और हमारे पापों से क्षमा करने वाला परमेश्वर यही बात आज पतरस को, आपको और मुझको सिखा रहा है कि कितनी बार क्षमा करना है, 7 बार या 70 गुना बार। लेकिन परमेश्वर का जवाब है हमेशा क्षमा करने वाला, क्योंकि करुणामय परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। और वो यही आज आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि आपको हर कंडीशन में, अगर आप मसीह हैं तो आपको पाप की क्षमा देना ही है। तभी परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? तो परमेश्वर बोलता मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो पापों को क्षमा करता है, और जो पश्चाताप करता है और पाप से क्षमा मांगता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। यही बोल रहा है कि किसी पापी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन किसी पापी के बदल जाने से मैं प्रसन्न होता हूं। और वही परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर पतरस जब उससे प्रश्न कर रहा है तो पतरस क्या बोलता है कि कितनी बार मैं उसको क्षमा
हो सकता है हमारा, और आंसर हो सकता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, उसके बाद हम क्षमा ना कर सकते, और हम लोग करते भी नहीं बहुत से। लेकिन हमारा परमेश्वर तो बोलता है हमेशा क्षमा करो और प्रेम में बने रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। और वो प्रेम हमको और आपको सिखा रहा है कि आपको बदला नहीं लेना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है, लेकिन आपको क्षमा करना है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर बातें आज हमारे वचन में कहता है। ये इसलिए 15 और इसी में देखें तो 18 उसके 15 से 20 में क्या बोलता है वचन में, क्या बोल रहा है वचन में, तो निश्चित यहाँ पे बोलता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह ना सुने तो 1-2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसे समझ ले। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोलता जाओ, समझाओ समझाओ समझाओ, नहीं समझ आता तो भी समझाओ, 1 बार नहीं 100 बार 10 बार समझाओ। और वो समझाने वाला परमेश्वर आज बहुत अच्छी सी बातें आज हमसे और आपसे इस क्षमा के बारे में कहता है। और क्षमा के बारे में क्या कहता है हमारा परमेश्वर? कहता है यहाँ पर 2 लोगों के बारे में हमारा परमेश्वर बात कर रहा है, 2 लोगों के बारे में बात करता है। और वो क्या बोलता है? निर्दयी सेवक के दृष्टांत के बारे में आज हमसे और आपसे परमेश्वर बोलता है। और यहाँ पर बोलता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अब दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10 तोड़े का कर्जदार, 10 तोड़े का कर्जदार। और एक कितने तोड़े का कर्जदार था? 100 दिनार का। एक 10 तोड़े और एक 100 दिनार, मतलब एटलीस्ट जो है यहाँ पे 100 दिनार मतलब 400 रुपए एक दिन की मजदूरी के बराबर है। और ये 10 जो तोड़े हैं वो बहुत ज्यादा कर्ज है। और लेखा लेने वाला जब लेखा लेने लगा तो क्या बोला उसने? परमेश्वर ने क्या वहां पर लेखा लेने वाला क्या बोल रहा है? बोलता है, जब चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचकर कर्ज को चुका दिया। लेकिन वहां एक बड़ी सुंदर सी बात हो रही है। लेकिन जहां पर कहता है कर्ज चुका दे, तब इस पर दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? भर दूंगा। क्योंकि स्वामी तो क्या है? दया करने वाला। और उसने उस 10,000 तोड़े वालों को क्या कर दिया? उसके कर्ज को क्षमा कर दिया। जब क्षमा कर दिया और वहां से जब निकला तो उसका सगा साथी जो था वो क्या था? उसको पकड़कर उसने खूब मारा कूटा। उसने भी यही बात बोला, गिरकर उसने भी बोला कि मेरे कर्ज को क्या कर दे, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, मुझको समय दे दे। लेकिन उसने क्या दिया? ना समय दिया ना कुछ, उसको ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। तो स्वामी क्या हो गया होगा? क्रोधित हो गया, मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया लेकिन तूने उसे क्षमा नहीं किया। ये बड़ी गहरी बात है जो समझने लायक है। परमेश्वर यीशु मसीह हमको बता रहा है कि जो 10,000 तोड़े वाले के कर्ज क्षमा हो गया, लेकिन 10,000 तोड़ा जिसके क्षमा हुए उसको किसी और से लेना था। कितना लेना था? 100 दिनार लेना। लेकिन उसने 100 दिनार को क्या नहीं किया? क्षमा नहीं किया। उसको क्षमा मिल गई लेकिन उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया। तो परमेश्वर क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। परमेश्वर को वो बातें पसंद नहीं आती है।
परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं उस बात को प्रसन्न रहता हूं, उस बात से प्रसन्न रहता हूं जो मेरे जैसा करता है। मैंने क्षमा किया लेकिन तूने उसको क्षमा नहीं किया। पतरस पूछ रहा है कि कितनी बार मैं क्षमा अपने भाई के अपराध क्षमा करूं? 7 बार, 70 गुना बार? परमेश्वर बोलता हमेशा तू उसके पापों को क्या कर दे? क्षमा कर दे, क्योंकि तुझे क्षमा प्रभु यीशु मसीह की प्राप्त हुई है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाकर अपने जीवन को दान में देकर हमारे पापों का मोल परमेश्वर के सामने चुकता कर दिया है। अब हमारे पापों का मोल चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया है वैसे तू भी उससे प्रेम। और यही प्रेम हमारा परमेश्वर हमारे बीचों में देखना चाहता है। अगर हमारे बीच में वो प्रेम नहीं रहेगा तो हम मसीही नहीं कहलाएंगे और हमारे मसीह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं आएगा। यीशु मसीह के समस्त आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हम लोगों को यही बातें सिखा रहा है कि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से उसने बताया, लेखन लेने के लिए आया और एक जो है 10,000 जो तोड़े हैं उसको क्या कर दिया? क्षमा। लेकिन उस 10,000 जिसके क्षमा हुए उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया। जब हम अपने जीवन में क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को भी क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा। उसने क्या किया? फिर आखिरी में उसको उठाकर फिर से बंदी बना दिया, उसके सारे लोगों को बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तू बोले 10,000 तोड़े क्या करेगा? चुकाए, क्योंकि तूने क्षमा नहीं किया। कहीं ऐसे हमने अपने जीवन में पाल कर तो नहीं रखे हैं। हमने ऐसा तो नहीं करके रखा कि अपने पापों को, हम किसी के पापों के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर जो हमको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो हमको देखता है। और वही परमेश्वर आज पतरस से बोल रहा है कि किस प्रकार से उसने एक को क्षमा कर दिया लेकिन दूसरे ने उसको क्षमा नहीं किया। ऐसा तो नहीं हमारी स्थिति जीवन में, संसार में हम किस कंडीशन में खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, ये हमको क्या करना है? जांचना है। अगर हम नहीं जांचेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सफल नहीं होगा। हम यूसुफ की तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे तो यूसुफ जो है तो क्या किया? उसके भाई क्या हो गए? डर गए और भयभीत हो गए, क्योंकि उसके भाइयों ने यूसुफ के प्रति क्या किया था? बहुत घनघोर पाप किया था, उसको बेच दिया था और उसको बेचकर उसके पिता से बोला कि वो मर गया। और जब अकाल पड़ा, जब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास में आए और यूसुफ ने उन लोगों को पहचान लिया और यूसुफ का जब पिता खत्म हो गया तो उसके भाई लोग ने सोचा कि मेरा भाई तो बहुत ऊंचे पोस्ट पे है और बहुत धनवान है, बहुत बलवान है, वो जरूर क्या करेगा? बदला लेगा। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला यूसुफ बोलता है मैं बदला लेना नहीं चाहता। कितनी अच्छी बात है। उसके साथ तो बड़ी घटना हुई उसके जीवन में, कष्ट ही कष्ट था उसके भाइयों के कारण, लेकिन उसने अपने भाइयों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया है। उसने बदला नहीं लिया है। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमको यही सिखाता है कि बदला लेना गलत काम, बदला लेना नहीं चाहिए। हमको पापों से क्षमा करना चाहिए। क्षमा जब हम करेंगे तो हमारे पाप भी क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए ही कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। और वो कहता है जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो, कहता है। इसलिए यहाँ पर वचन में कहता है, बहुत अच्छी सुंदर सी बातें कहता है 25 और 30 में, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके सगे साथी ने उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था,
और उसको क्या कर दिया, उसने बंदी बना लिया, मारा पीटा कूटा, लेकिन उसको क्षमा नहीं किया है। हमारा परमेश्वर तो हम लोगों को क्या करता है, क्षमा करता है, आनंद देता है और अपनी शांति से क्या करता है, भरता है। और 35 और 31 से 35 में कहता है, उसके सगे दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन तूने वैसा नहीं किया, इसलिए तू दंड का पात्र हो जाएगा, इसलिए तू दंड का पात्र हो जाएगा। कहीं हमारी स्थिति हमारे जीवन में वैसी तो नहीं है। हमको देखना है अपने जीवन को कि हम किस कंडीशन में खड़े हुए हैं, कहां पर खड़े हुए हैं, कैसी स्थिति है। हम उस प्रेम को जो हमारे परमेश्वर ने बहाया, हम उस प्रेम को बहा रहे हैं कि नहीं है, उस हम प्रेम को प्रकट कर रहे हैं कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, जांचना है। अगर हम अपने प्रेम को नहीं बताएंगे और प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो प्रेम है। और इसलिए उसने इस बातों को आज हमारे सामने और पतरस के सामने प्रकट किया कि कितनी बार क्षमा करना है। तो प्रभु कहता है कितनी बार भी कोई परमेश्वर के सामने गिनती नहीं है, जितनी बार भी चाहो। परमेश्वर बोलता क्षमा करते चले जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर, बदला देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो भी हमको सिखाता है कि बदला मत लेना, क्षमा कर देना। और क्षमा से हमारा परमेश्वर क्या होता है, बहुत प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। तो हमको क्या मिलेगी, परमेश्वर के आशीषें प्राप्त होंगे, क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर, प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। यही बात आज हम लोगों को और आप लोगों को सिखा रहा है कि वो किस तरह से प्रसन्न होगा। और इस दृष्टांत के उपयोग की ओर इंगित करते हुए यीशु कहता है कि यदि तुम अपने भाई को हृदय से क्षमा ना करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए कहता है परमेश्वर का अनुग्रहकारी और दयालुता है कि उसने हमारे पापों को मुफ्त में क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। और इस दृष्टांत का एक अच्छा सा सबक ये है कि जो परमेश्वर के पाप क्षमा के दान को कदर करता है वह उन लोगों को क्या करता है, क्षमा करता है। कदर, प्रभु के अनुग्रह की कदर करता है कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मैं भी क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। तो परमेश्वर बोलता मेरा अनुग्रह तेरे साथ में बना रहेगा। इस दृष्टांत में हमारा परमेश्वर यही बोल रहा है, यदि पाप क्षमा प्राप्ति, पापों को दूसरों को क्षमा करने की इच्छा न रखोगे, तो दूसरों पर दया नहीं दिखाओगे, तो तुम्हें भी क्या दया नहीं मिलेगी। हमको दया दिखानी है, दया करनी है, तभी तो हमको भी क्या मिलेगी, दया मिलेगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग कभी कभी सोच सकते हैं, जैसे यूसुफ के भाइयों ने सोचा कि क्या करेगा मेरा भाई, क्षमा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया है। वो हमारे और आपके पापों को भी क्या कर देगा, क्षमा कर देगा, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो हमसे और आपसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए कहता है, यहाँ पर वचन में कहता है लेने की इच्छा रखे, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई पाप क्षमा उसके लिए बहुत छोटी बात है। जैसा दंड वह दूसरों को देना चाहता है, वह अपने आप को उसी न्याय और दंड के अधीन कर लेता है, एक पवित्र परमेश्वर के दंड के अधीन। आज हमने देखा पाप पाए हुए क्षमा कैसे बनता है, क्षमा पाए हुए कैसे क्षमा करना है। आपने क्षमा पाई है तो हमको भी क्षमा करना है। वे उनके लिए परमेश्वर के प्रेम को पहचाने
और वचन में जो 21 और 27 में लिखा है, दूसरों को क्षमा करके उस प्रेम को प्रकट करे, यह दोहराए। क्या करना है? प्रेम को प्रकट करने के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। कितने बार भी पाप करे उसको क्या करना है? क्षमा करना है। अगर हम पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमको भी क्षमा नहीं मिलेगी। तो मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, आज हमारा परमेश्वर हम लोग को यही बात सिखा रहा है कि सबसे पहले पापों को क्षमा कर दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करा है और कर दिया है क्षमा। तो वो ये चाहता कि आपके जीवन में भी देखना चाहता है कि आप दूसरों के पाप क्षमा करते हो कि नहीं करते हो। आपको दूसरों के पापों को क्या करना है? क्षमा करना है। तब परमेश्वर आपसे क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न हो जाएगा और समस्त आशीर्वादों से क्या करेगा? आपको भर देगा। आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है। और वही यही बातें आज हम लोगों को बता रहा है कि जब आपका भाई आपके विरुद्ध पाप करे तो धन्यवादित होकर उसे क्या कर दे? क्षमा कर दे। बिना शर्त के उसको क्षमा कर दे। और क्षमा करने को बोल रहा है। और कितनी बार करना है क्षमा? बार बार क्षमा करना है। बहुत बोलते ना, ये जिसको तो कितनी बार भी समझा समझता नहीं है, मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात और भी बताऊंगा, प्रभु परमेश्वर ने चर्च और चर्च के पास्टरों को क्षमा करने का अधिकार अलग प्रकार से दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके तू पाप क्षमा करेगा उसके क्षमा किए जाएंगे, जिसके तू रखेगा उसके रखे जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, वॉच, पहले देखो बदलता है कि नहीं बदलता है। यहां पर हम वही बात देख रहे हैं, उसके 10,000 तोड़े क्षमा हो गए, लेकिन उसने अपने जीवन को नहीं बदला और उसके क्या हो गए? क्षमा नहीं किए गए। वापस उसको क्या कर दिया? दंड में डाल दिया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे इसके क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखो रखे जाएंगे। तो हमको एक से एक क्या करना है? अगर गलतियां होती हैं तो क्षमा मांगना है और परमेश्वर को आशीष को अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है। प्रभु यीशु मसीह यही बातें आज हम लोगों को सिखा रहा है। बार बार क्षमा करना है और पाप क्षमा की सीमाएं भी हैं। उस प्रेम के साथ क्षमा करो जो परमेश्वर आपसे करता है, और उतनी बार क्षमा करो जितने परमेश्वर आपको क्षमा करता है। कितनी बार परमेश्वर हमारे को क्षमा करता है? कितनी बार अपने को परमेश्वर क्षमा करता है? हमेशा क्षमा करता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा। कलवरी क्रूस के पास में 2 चोर चढ़ाए गए क्रूस के ऊपर, और उसमें एक ने अंगीकार किया, एक ने नहीं किया। जैसे ही किया वैसे उसके पाप क्या हो गए? क्षमा। भला ही वो शारीरिक रीति से मर गया, लेकिन आत्मिक रीति से जीवित है परमेश्वर के साथ में। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उस परमेश्वर के साथ में हो। इसलिए पौलुस कहता है, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम परमेश्वर के साथ में रहें। परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो हमारे जीवन में एक चीज रहेगी, क्षमा करने की शक्ति हमारे पास में रहेगी। कितना भी क्रोध आएगा, एक प्रकार से पवित्र आत्मा बोलेगा, इसके पाप को क्या कर दे? जान दे, छोड़ दे, क्षमा कर दे। परमेश्वर देखेगा, हमको देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसके हाथ में हमको क्या करना है? सौंप देना है। तब हमारा परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर बोलता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो मेरे जैसे जीता है, मेरे जैसे क्षमा करता है। मनुष्य ने तो परमेश्वर से इतना विरुद्ध में काम किया, इतने भयंकर काम किया है,
फिर भी परमेश्वर ने उसको दंड नहीं दिया मनुष्य को, मनुष्य से प्रेम किया। इसलिए तो आदम से बोलता, हे आदम तू कहाँ पर है? पाप किया मालूम है, फिर भी बोलता आदम तू कहाँ पर है? तो बोलता मैं तो नंगा था इसलिए मैं पेड़ के पीछे छुप गया। परमेश्वर बोलता कोई बात नहीं, तू आज। और कैसा क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर, जो आज हमको यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमको क्या करना है, क्षमा करना है। आखिरी बात बताऊंगा, मैं सदैव आपको कैसे क्षमा कर सकता हूं, तो मैं स्मरण रखूंगा कि परमेश्वर मुझे फिर किस प्रकार से क्षमा करता है। वचन 21:27 में कहता, मैं तुम्हें क्षमा करके प्रत्युत्तर दूंगा। 28 और 35 में कहता है, मैं तुम्हें क्षमा कर तुम्हें प्रत्युत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर आज हमको क्या बातें सिखा रहा है? मैंने तुझे क्षमा किया है, तू भी उसको क्षमा। सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखेंगे, मैंने तुझे क्षमा किया है, तू भी उसको क्षमा कर। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।